अरे हम पहले ही लिबराडू लोग से परेशान था, अब ये नवा आया है काकरोच जनता पार्टी। हम भगत लोग खतरा में, धर्म खतरा में होना हो, हम भगत लोग खतरा में, और एक खून हमको माफ़ करने दिया जाए। हम निवेदन करता हूँ सरकार से, एक खून हमारा माफ़ कर दो, तो पहला खून जाके इसका करूँगा, ECJI का जरूरत था इसको, देश का युवा, देश के बेरोजगार को काकरोच कहने का, काकरोच कहने का जरूरत है। सबसे बड़ी बात, इतना साल से हम कितना बड़े मुश्किल से नैरेटिव का बोलता है वैसे करके स्थापित किया हूँ कि देश में बेरोजगारी है ही नहीं, देश का युवा ही कामचोर है, अलाल है, कोढ़िया है बोल के इतना सारा काम है कर नहीं रहा है। उनको अपना डिग्री हिसाब से काम चाहिए, मेहनती नहीं है, कामचोर है हमारा देश का युवा। ऐसा बोल बोल के कितना साल से संभाल के रखा था भाई। ये जज साहब का बोल दिस मालूम है, देश का बेरोजगार युवा लोग काकरोच बराबर है, ऐसा बोल दी। मतलब बेरोजगारी है देश में, ये पता लगा दिया, ये बोल दिया, ये साबित कर दिया ये। अरे थोड़ा देर रुक जाता, अरे भाई ये थोड़ा देर रुक जाता। हमारा साहब 4-4 5-5 देशों का सफ़र यात्रा में गया है, मेलोडी है, चॉकलेटी करने गया है, वो आ जाता, उसके बाद कुछ बोलता, कैसे मैनेज करेगा हमारा साहब बताओ। काकरोच जनता पार्टी, और सबसे बड़का बात क्या है पता है, ये काकरोच जनता पार्टी वाले लोग सवाल पूछ रहा है, नार्वे से वो आदमी वहाँ का सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार झोंक के आ गया, लेकिन वहाँ एक सवाल का जवाब नहीं दिया। काकरोच जनता पार्टी वाले लोग सवाल पे सवाल दागे जा रहा है। इतना मुश्किल से देश में बेरोजगार लोगों को हम खुश रखा था कि चलो मस्जिद के सामने डीजे लगा के नाच लो, खुश था बेरोजगार, इस देश का युवा खुश था। अब्दुल टाइट हो रहा है करके खुश था, धर्मांतरण रुक रहा है, चर्च में तोड़फोड़ हो रहा है, इसको सुन के खुश था, अपना नहीं देख रहा था। लेकिन ये ससुरा सबके अंदर क्रांति पैदा कर दी और एक नवा काकरोच जनता पार्टी बना दी, इसका ये पागल कर दिया। सवाल पूछ रहा है भाई, सवाल किससे पूछ रहा है पता, किससे? अरे सवाल पूछना कितना बड़ा देशद्रोह है पता। ये अंजना दीदी को देखो, नार्वे में एक महिला सवाल पूछी, देश का अपमान होगी। सवाल पूछना देश का अपमान है बाबू। और ये काकरोच जनता पार्टी रोज 15 सवाल, 20 सवाल, 25 सवाल ऐसे थोक के भाव में सवाल पूछ रहा है भाई। हम बहुत परेशान है यार। अभी ये पेपर लीक हुई, नीट का पेपर लीक हुआ, का मेडिकल का डॉक्टर बनता है लड़का लोग, वो पेपर लीक होगी, फिर से लीक होगी, 2 साल में 2 बार लीक होगी। ऐसा करके रोड में लड़का लोग आने वाला था, उनको अभी लोग चाबी लगा रहा है कि बेटा चलो आओ, जेनजी का बोलता है, जेनजी तुम लोग अब आओ सड़क। अरे भाई देश में कितना साल में, 8-10 साल में 70-80 पेपर लीक हुआ, कोई कुछ बोला का, कोई कुछ बोला। टानिक चल रहा था बाबू, सबका पेरेंट्स जो उसका बच्चों का माँ बाप है ना, ये सब खुश था कि अब्दुल टाइट हो रहा है, चर्च में तोड़फोड़ हो रहा है, मस्जिद में चढ़ के डांस हो रहा है, ये सब में खुश था। ये बांग्लादेशी घुसपैठ से देश को बचाना है, ये सब में खुश था। ये सब बच्चा लोग का माँ बाप खुश था। लेकिन ये काकरोच वाला लोग आके क्या बोल दिया, ये बार बार ये ससुरा एक ठो पेपर लीक को नहीं रोक पा रहा है, ससुरा बड़ा दुनिया में देश को बचाएगा, ये काक छप्पन इंच ऐसे सवाल पूछता है। कोई भी तमीज नहीं, एकदम तमीज नहीं, एकदम ही बदतमीज है। और सब लोग क्या बोल रहे हैं कि एक हो जाओ, जरूरत पड़ेगा तो क्या बोलता है सड़क पे भी आ सकते हैं सब। अरे भाई सड़क में कैसे आएगा यार, ये देश का युवा लोग खाली इंस्टाग्राम में भी मटकाने में व्यस्त है, और बाकी जो बचा वो ऐसे स्क्रॉल करने में व्यस्त है, वो कैसे सड़क में आएगा जी, कैसे सड़क में आएगा। लेकिन ये काकरोच जनता पार्टी परेशान कर दिया बाबू, बहुत परेशान कर दिया। बताइए, देश का सबसे पुराना पार्टी का फॉलोवर इतना, और देश का सबसे बड़का पार्टी जो दुनिया का सबसे बड़का पार्टी अभी बन के जो बैठा है, उसका फॉलोवर इतना साल में इतना। लेकिन ये काकरोच जनता पार्टी वाले का 1 हफ्ता में ही 15 मिलियन फॉलोवर निकाल दिस बाबू, निकाल दिस। अही लिब्रांडू बल्लू का हो रहा था पता है, देख रहा है रे भक्तू, 1 हफ्ता में 15 मिलियन फॉलोवर बना दिया। गलती से इसका 10% भी सड़क पर आया ना, तो तुमको घर में घुस कर चुपचाप डर के ऐसे ही डर कांपते हुए रहना पड़ेगा। कहा है ये जेनजी जो ये लोग जब भड़केगा सड़क पे, जब देश उतरेगा ना, तो सबसे पहले अंध भगत लोग को पेलेगा, उसके बाद गोदी मीडिया वाला को पेलेगा। ऐसे करके लिस्ट बता रहा था। हम बोले का मतलब इसका का मतलब है बाबू, सबका इलाज है, आने दो हमारे साहब को, एक बार और टीवी में आएगा और बोलेगा ये जो काकरोच वाकरोच चल रहा है ना, ये काकरोच बेरोजगारी कुछ नहीं है देश में, देश का कुछ पेपर लीक है, सब देशभक्ति है। और युवा अपने आप को बेरोजगार मत समझो। मध्य प्रदेश में है नहीं, बेरोजगारों को बेरोजगार ही नहीं बोलना है, आकांक्षी युवा बोलना। ऐसे करके तो ऐसे टीवी में आके बोलेगा, वो उसके बड़का वाला देगा, बोलेगा हमारा देश का युवा हनुमान जी की तरह है, जो संजीवनी भी ला लेता है, पर्वत भी उठा लेता है, जय देश को जान को बचा लेता है मित्रों। और अपने आप को बेरोजगार ना समझो, बेरोजगारी समझना देशद्रोही की बात है। अपने आप को हनुमान समझो, बेरोजगार नहीं हनुमान समझो। तो और ये भी एक देशभक्ति है। बस इतना बोलने का देरी है बाबू। जितना नीट वाला
बच्चा लोग घूम रहा है, उसका पेरेंट्स, उसका परिवार खुश। हमारा बच्चा, हमारा औलाद काम नहीं है घर में, लेकिन हनुमान जी जैसा है बाबू। देश का बेरोजगार डिग्री धर के घूम रहा है, लेकिन हनुमान जी जैसा बाबू जो समय पर संजीवनी भी ला लेता है और पूंछ से आगी भी लगा लेता है। ऐसे करके बोल के 1-2 श्लोक वो लोग बोल के दे देगा ना टेलीप्रॉम्प्टर देख के, बस ये सब मामला काकरोच लोग को ऐसे ही मसल देगा। अभी देखा नहीं उनका इंस्टाग्राम का अकाउंट निपटा दिस, ट्विटर का अकाउंट निपटा दिस, लेकिन ससुरा ये काकरोच ही रहेगा। कतनों मार लो वापस फुदुक से निकल के आ जाएगा। फिर कितना सारा अकाउंट इन लोग बना रहा है, भका भक और सवाल पूछ रहा है। का पूछा मालूम? एक बंदा इतना बदतमीज बोलता है चाइना कब्जा कर लिया अरुणाचल प्रदेश में, का किया तुम लोग, का किया, ऐसा करके बोल रहा है। और एक का बोलता है हम 6 लाख का अल्टो चलाता हूँ और 60 लाख का फॉर्चूनर, हम दोनों एक ही टोल काहे पटाते हैं। और बताइए, हमारा इथेनॉल वाला मंत्री को घेर रहा है भाई। क्या बोलता है पता है? हम जब कार खरीदते हैं इतना रोड टैक्स देते हैं, हम टोल देते हैं इतना रोड टैक्स देते हैं, और का सेस ऐसे कुछ लगता है, सेस उसमें इतना सेस लगता है। और क्या बोलता है हम पेट्रोल डीजल डलाता हूँ उसमें इतना टैक्स लेते हैं। टैक्स लेने के लिए हम पैदा हुआ है क्या जी देश में? ऐसा करके बोल रहा था वो। 6 लाख का गाड़ी का सेम टोल और 60 लाख के गाड़ी का सेम टोल, ई का राजनीति है बाबू, ई का राजनीति। ऐसे करके कतना गरिया रहा था ये लोग। एक एक चीज में सवाल उठा, ई गड्ढा कहाँ है, वो बेरोजगार कहाँ है, ई का है, वो का है। महिला को घर से उठाकर ले जाकर बलात्कार करके फेंक दे रहा है और नपुंसक की तरह लोग देख रहा है। एक से बढ़कर एक सवाल बाबू। और सबसे बड़का सवाल क्या पूछ रहा पता है? जब इतना असंतुष्ट लोग हैं इस देश में ये फलाना जनता पार्टी के लिए, तो ये बार बार देश में चुनाव कैसे जीत रहा है, चुनाव कैसे जीत रहा है बताइए? ये कैसे जीत, कमेंट आ रही लिबरांडू बल्लू टाइप का लोग क्या बोला पता है? वोट चोरी से जीत रहा है, चुनाव चोरी से जीत रहा है, इससे दगाबाजी से जीत रहा है। और ये सब जब जिस दिन देश का जनता भड़केगा ना, तो ये जो ज्ञानू चाचा है ना, ज्ञानू चाचा, उसका पकड़ के निचोड़ देगा बाबू। साझा करना चाहिए नहीं, बात की बात है, लेकिन निचोड़ देगा। और हम भक्तों का भी जीवन थोड़ा खतरा में है बाबू। अब धर्म खतरा में है कि नहीं पता नहीं, अंध भगत अब खतरा में है बाबू। हम थोड़ा सा भी कुछ लिख देता है ना कि ये सब में साहब का करेगा, 18-18 घंटा काम कर रहा है, कम बड़का बात है का? ऐसे करे कुछ भी लिख देता है ना भाई, हमको 4-4, 5-5 लोग आके घेर के बहुत ज़्यादा परेशान करता है भाई। हम अपने दोस्त यार को ही बोला, जब हमारा कमेंट करते हैं ना तो उसका साथ देने आया करो, लेकिन जब हमको गरियाते हैं ये लोग तो वो भी ससुरा डर के मारे हमारा सपोर्ट करने नहीं आता। बताइए, ये स्थिति हो गया भाई साहब। जल्दी विदेश से आओ, अब हमको बचाओ। ये काकरोच जनता पार्टी से जीएनजी वाला है, लेकिन ये सब लिबरांडो लोग उसका सपोर्ट कर रहा है। बताइए, हम इतना साल से चैनल चला रहे हैं, 4 साल से, यूट्यूब में खाली 2 लाख और इंस्टाग्राम में 3 लाख फॉलोवर होके बैठा है, लेकिन 6 दिन में 15 मिलियन। बताइए, ऐसे होता है? लेकिन हम उसका समर्थन करेंगे ऐसे करके? वो लिबरांडू बल्लू बोल रहा था, हम बोले का समर्थन करेगा, का समर्थन करेगा बाबू? बेरोजगारी भी एक कला होता है, एक कला होता है, उसको कला को सीखना चाहिए। जैसे देख साहब ने सिखाया, डीपी लगाओ, बेरोजगार निकल के डीपी लगा दिया। थाली बजाओ, थाली बजा दिस। अभी बोला तेल कम खाओ, तेल कम खाना शुरू कर दिस। और वैसे भी तेल का पैकेट जो आधा लीटर का आता था वो 350 ml का कब से आ रहा है? आधा लीटर का दाम है, लेकिन 350 ml का क्वांटिटी देता है। 1 लीटर का तेल आता था, 1 लीटर का दाम है, लेकिन 750 ml मिल रहा है। ऐसे करके बाबू, ऐसे करके कितना सवाल पूछ रहा है ये लोग। हम बहुत परेशान है भाई। हम लोग को सुरक्षा का जरूरत है, हम लोग को बॉडीगार्ड वगैरह की रखने पैसा नहीं है, कहाँ से रखेगा? हमको सरकार से सुरक्षा चाहिए भैया। हम ऐसे नहीं रख पाएंगे। हम कैसे तलवार लेके सड़क पर उतरेंगे जी? कैसे हम तोड़फोड़ करेंगे बताइए? अगर ऐसे काकरोच वाले लोग इतना परेशान करेंगे तो हमको साहब को आने दो अभी विदेश से, हम बिल्कुल उनसे इस चर्चा करेंगे और टीवी में आके ये जितना काकरोच है उसको मसल के फेंकने बोलेंगे बाबू। लेकिन ससुरा फिर से निकल के आ जाएगा, काकरोच है। अरे भक्तू साहब विदेशी मुद्रा बर्बाद करके मेलोडी खा के वापिस आ गए। हैं, आ गए वापिस। हम जा रहा हूँ साहब के पास, कैसे भी करके अपना बात पहुँचाऊँगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमको ज्वाइन करें। और इन सब ऑप्शन से हमको आर्थिक तौर पे मदद भी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई। हम आते हैं साहब से मिलके।